नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर है। आपको बताएं, आम आदमी पार्टी जो कि बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर आम आदमी पार्टी को 130 सीटें मिली हैं और बीजेपी जो कि 99 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। वहीं कांग्रेस 7 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में बहुत पीछे दिखाई दे रही है। 7 सीटों पर कांग्रेस सिमटती हुई नजर आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनके इलाके में करारी हार बीजेपी को देखने को मिली है, सत्येंद्र जैन और सिसोदिया के इलाके में भी आम आदमी पार्टी बुरी तरह से पिछड़ गई है। तो एमसीडी चुनाव के नतीजे इस वक्त मतगणना जारी है और अभी तक के जो रुझान हैं, 130 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हो चुकी है, यानी कि बहुमत का आंकड़ा 126 है और उस आंकड़े को आम आदमी पार्टी पार कर चुकी है। वहीं 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी फिलहाल अभी आगे चल रही है और बीजेपी जो कि 99 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है। तो सत्येंद्र जैन और सिसोदिया, जिन पर गंभीर आरोप लगे, सत्येंद्र जैन जो कि जेल में बंद हैं और उनके इलाके में आम आदमी पार्टी हारती हुई नजर आई। मनीष सिसोदिया, जिन पर भी ईडी ने जिस तरीके से शिकंजा कसा, उसके बाद से बीजेपी ने उनको घेरा और उनके इलाके में आम आदमी पार्टी की करारी हार। तो एग्जिट पोल में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही थी, कहीं ना कहीं एग्जिट पोल अब एग्जिट नजर आ रहे हैं। सटीक अनुमान यहाँ पर जो एग्जिट पोल में लगाए जा रहे थे वो सही साबित हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी, जिसने 15 सालों से सत्ता में काबिज बीजेपी को एमसीडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बड़ी ही मेहनत यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने और कार्यकर्ताओं ने की और इस जीत के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का भी बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बड़ी जीत है और उन्होंने जनता का आभार व्यक्त किया, धन्यवाद दिया है। वहीं जो मनीष सिसोदिया हैं, जिनके इलाके में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उनका भी यही कहना है कि कट्टर ईमानदार की जीत हुई है। जिस तरीके से चुनावी मैदान में आम आदमी पार्टी ने कचरा मुक्त, कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाने का वादा किया, वो वादा अब जीत के बाद कहीं ना कहीं पूरा करने की बात भी मनीष सिसोदिया कह रहे हैं। चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ किशोर कुमार नेता जुड़ चुके हैं बीजेपी के, भरत सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, अजीत श्रीवास्तव प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप तीनों का बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊँगा। अजीत श्रीवास्तव जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की जीत दिखाई दे रही है, 130 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, 99 सीटों पर बीजेपी जीत चुकी है और 7 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रह गई। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये भी है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इलाके में आम आदमी पार्टी की हार हुई है, कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होते हैं। सोनू जी, पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ इस जो है प्रेजेंट के लिए। दूसरी बात है कि जिस तरीके से इनके सारे तंत्र जो है लगे हुए थे दिल्ली में, इनके 17 केंद्रीय मंत्री, इनके 8 मुख्यमंत्री, इनके सैकड़ों सांसद जिस तरीके से वहां पे लगे हुए थे, उसके बावजूद भी आप देखिए कि दिल्ली की जनता ने अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी को, जो एक गारंटी मैन के रूप में हिंदुस्तान के सामने आए हैं, उनको कितना जो है प्रेजेंट आशीर्वाद दिया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जीत तो जीत होती है, चाहे आप 1 सीट से जीतिए चाहे 10 सीट से जीतिए। ठीक है। तो जीत है और पूर्ण बहुमत की सरकार हमारी जो है बनी है यहाँ पे। तो इसका तो पूरा श्रेय जो है दिल्ली की जनता को जाता है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके का प्रोपेगेंडा इस पूरे चुनाव के बीच में रच रहे थे, उसका जवाब जो है दिल्ली की जनता ने इन्हें कहा, क्योंकि वहां दिल्ली की जनता चुनाव रही थी और पूरा जो है प्रचंड उन्होंने बहुमत हमें दिया है और बहुमत के साथ हमारी सरकार यहाँ पे बनी है। पहले तो मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। दूसरी बात है, हम जिन जिन मुद्दों को लेकर हम आए हैं और जो वादे हमने किए हैं, ये सारे वादे हम 5 सालों में पूरा करेंगे। पहली बात तो ये कि इनके पास में कोई जो है वेस्ट मैनेजमेंट का कोई पूरा प्लान नहीं था। हमारे पास में पूरा जो है वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा प्लान है, किस तरीके से कूड़े को हटाना है, किस तरीके दिल्ली को साफ सुथरा हमें बनाना है, किस तरीके से जो एमसीडी के स्कूल की जो हालत इन्होंने करके रखी हुई है, उस
के भी स्कूलों को जो है विगत 5 वर्षों में हम कितना शानदार बना देंगे। दिल्ली के तर्ज पे ही एमसीडी के भी सारे स्कूल उस लेवल के होंगे, हॉस्पिटल्स भी उस लेवल से होंगे। हमने जो वादे किए हैं वो आने वाले 5 सालों में हम पूरा करेंगे और दिल्ली की जनता से किया हुआ सारा का सारा वादा हम पूरा करेंगे। बिल्कुल। किशोर कुमार जी, जिस तरीके से आप पर आरोप लगे कि आप 15 साल तक सत्ता में रहे, दिल्ली का आपने कोई विकास नहीं किया, दिल्ली में सिर्फ भ्रष्टाचार किया, और जिस तरीके से आपने इस पूरे चुनाव को कट्टर ईमानदार और कट्टर बेईमान में तब्दील किया, अब तो कट्टर ईमानदार की जीत हो गई है। सोनू जी, आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को केवल 2 या 3% ही वोट कम मिले हैं। और उनको बताना चाहूंगा कि 15 साल में हमने ऑटो टेम्पर, अपना कूड़ा उठाने के घर घर से, मलेरिया का, डेंगू का, और 13,000 से ज्यादा पार्कों का रखरखाव। इनके पास तो मात्र कुछ स्कूल है जिनमें के कोई टीचर्स भी नहीं है, बहुत सारे में साइंस स्ट्रीम नहीं पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे पास 1616 स्कूल है और उसमें बच्चों को मिड डे देने, मील्स देने का काम हो, चाहे हमारी मल्टी कॉम्प्लेक्स की जो अपनी पार्किंग का सिस्टम हो, और 15 से 20 मीटर हमने इस कूड़े के पहाड़ को, जो कि कांग्रेस की सरकार ने खड़ा किया था, उसको खत्म करने का काम किया गया है। साथ ही साथ आप जब जाओगे तो इतने सारे रिफॉर्म किए गए हैं कि हॉकर्स के लिए जो है लोन उपलब्ध कराया गया है, 78 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना देना। लोगों को कोरोना काल में छोड़कर भाग गए, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सेवाई संगठन के माध्यम के साथ साथ खुद आकर आगे बढ़कर जो काम किया वो अतुलनीय है, अमूल्य है। मैं बताना चाहूंगा, हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं, लेकिन ये लोग एक पर्टिकुलर किसी समाज के लिए ही काम करना चाहते हैं। हम दिल्ली के विकास के लिए एक जो नीति है उस पर चलने के काम करने वाले हैं, और हम पूरा सहयोग भी करेंगे। आगे भी दिल्ली की जनता के साथ हम जुड़े रहे हैं। हमारा संगठन जो है जीवांत संगठन है, वो कभी हार नहीं मानता। आज ही हमारी बैठकें होंगी और आज ही जाकर हम फिर दोबारा से एक नई रणनीति पर लग जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देवतुल्य कार्यकर्ता है। 15 साल की एंटी कंपेंसी के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन पर उतरता है, काम करता है। मैं उस कार्यकर्ताओं को नमन करता हूं, और ऐसे कार्यकर्ताओं के बदौलत ही जो ये बड़े बड़े दावे करते थे इनके केजरीवाल की 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, कुछ सीटों के मात्र से ही हम जो बहुमत से शायद पीछे रह जाएं, लेकिन हम दिलों में आज भी दिल्ली की जनता में राज करते हैं। 7 सीटें हमारे पास है। हमारे सांसदों ने मिलकर, हमारे एक एक प्रदेश के राष्ट्र के पदाधिकारी ने जो गली गली जाकर ये मैसेज दिया है कि भारतीय कोई बड़े लोगों की पार्टी नहीं है, ये जीवांत संगठन है। बड़े से बड़ा पदाधिकारी भी, बड़े से बड़ा मिनिस्टर भी, बड़े से बड़ा हमारा एमपी भी नीचे उतरकर गली गली में जाकर भारतीय जनमानस की और दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। मैं इनको बताना चाहूंगा, बड़े बड़े वादे करने वाले जेल के अंदर जो जाकर जेल की सुविधाएं लेना ही नहीं, एक विलासिता का परिचायक की जो वीडियो आई हैं, जो आप देख रहे हो, भ्रष्टाचार के जिस तरह से इन्होंने लिक्वर पॉलिसी को लेकर आए और उसके बाद लिक्वर पॉलिसी को वापस लिया, क्योंकि ये जानते थे कि ये लिक्वर पॉलिसी गलत है। एक के साथ एक शराब देने का काम, ये कभी भी इनके जो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, मोहल्ला क्लिनिक में ना दवाइयां हैं, ना डॉक्टर्स बैठते हैं, एक नर्स बैठा देते हैं और 2-3 स्टाफ बैठा देते हैं। जहां तक विद्यालयों की बात है, विद्यालय केवल कुछ ब्रिजेस बनाने की बात की है, बस केवल, बिल्कुल, उसके अलावा कुछ नहीं किया। रंग पुताई से कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई तो बाबा साहब ने पेड़ के नीचे भी की थी, बाबा साहब ने जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी की थी। बाबा साहब ने दिखा दिया था पढ़ाई के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, ना कि बिल्कुल बड़ा। इसका जवाब हम लेंगे अजीत जी से, लेकिन उससे पहले भरत जी आपके पास आऊंगा। आखिर कांग्रेस की ये स्थिति क्यों बन रही है? सिंगल डिजिट में हम सिमट कर रह गए हैं। कहीं ना कहीं आत्मचिंतन की जरूरत है। और जो दावे आप जीत के कर रहे थे चुनाव से पहले कि कांग्रेस जो है एमसीडी में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, आपके दावे और वादे तो हवा हवाई हो गए। देखिए सोनू जी, पहले तो मैं श्रीवास्तव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको इस जीत के लिए। और चुनाव में जो पार्टियां लड़ती हैं, चाहे एक पार्टी, 2 पार्टी, जो भी हो, 3 पार्टी हो,
कोई एक पार्टी जीतती है, सब तो नहीं जीतेंगे। तो इस जीत के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, और आशा करता हूं कि दिल्ली की जनता का आप अच्छे से सेवा करेंगे, जो आपने वादे किए वो वादे पूरे करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा के 15 साल के खोखले वादे और खोखले इरादों की तरह आपका भी ये साबित ना हो। तो मैं आशा करता हूं कि आप और आपके नेता केजरीवाल जी दिल्ली में जो वादे किए और दिल्ली की जनता को उससे जो है राहत दिलाएंगे, जो उनको तकलीफ पिछले 15 सालों से थी। फिर मैं आना चाहता हूं कि आपने कहा कि हमने वादा किया, हमने ये बड़े बड़े दावे किए थे। देखिए, ऐसा है कि सभी व्यक्ति जो है जो लड़ता है तो ये मैदान में ये नहीं होता कि छोड़ के कोई भाग जाता है, मैदान में डट के लड़ा जाता है। हमारी कमजोरियां हैं सोनू जी, से मैं इत्तेफाक रखता हूं और मानता भी हूं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से राहुल गांधी जी मेहनत कर रहे हैं पिछले मुझे लगता है 90 दिनों से, अगर जो व्यक्ति रोड पे पैदल पदयात्रा करता हो, मेहनत करता हो, तो शायद हमारे नेताओं को और ग्रास रूट के नीचे से लेके ऊपर तक के नेताओं को अब ये सोचने का वक्त आ गया है कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए। कहीं विरोधियों से भी कुछ सीखना चाहिए, और हमें ये सीखने की जरूरत है कि अब हमें जनता के बीच में उतर के जनता के लिए काम करेंगे तो जनता हमको स्वीकार करेगी। हमें हवाई अगर यात्रा में रहेंगे तो शायद जनता इसी तरह से हमें बाहर करेगी। तो मैं आज ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, हमने मेहनत की है, लेकिन ये मेहनत नाकाफी है। हमें फिर से वापस जनता के विश्वास को जीतने के लिए जो भी सीटें आई है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सीट आई है तो ही हम जो है राजनीति में टिके रहे। आप जो है इनकी खामियां और कमजोरियों को लेके फिर से हम 5 साल लड़ाई करेंगे, और वहां के जो हमारे कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नेता है, फिर जनता के बातों को लेके अगर ये कहीं गलती करेंगे, उस गलती को हम सामने लाएंगे और उसको दिखाएंगे और मेहनत करेंगे, और अगली बार फिर हम चुनाव जीतेंगे। अजीत जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर आरोप लगे शराब घोटाले के, और अब तो किशोर जी ने जो आरोप लगाए हैं कि मोहल्ला क्लिनिकों की हालत खराब हो चली है, उनको आप किस तरह से सुधारेंगे? और जो बातें अरविंद केजरीवाल ने कागज पर लिखकर कही थी कि 220-230 सीटें हम जीतेंगे, उस बात का क्या होगा? उस बात का क्या मतलब रह जाता है? देखिए, पहली बात तो सोनू जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता किशोर कुमार जी जैसा बोल रहे थे, तो मैं इनसे कहना चाहूंगा कि एक बार दिल्ली में जाके मोहल्ला क्लिनिक को पहले एक बार देखें। देखने के बाद वहां की क्या स्थिति है उसका अंदाजा इनको वहां पे लग जाएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जितने भी मोहल्ला क्लिनिक्स हैं वहां पे सब मोहल्ला क्लिनिक्स में जो है सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वहां पे विजिट करते हैं। 300 से ज्यादा दवाइयां वहां पे मुफ्त मिलती हैं, और जो भी वहां पे जो जांच होती है, जो बेसिक लेवल की जो भी जांचें होती है, वो सारी जांच जो है वहां मोहल्ला क्लिनिक में अवेलेबल। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जितने आरोप प्रत्यारोप इन्होंने लगाए, कोई आरोप प्रत्यारोप ये साबित अभी तक नहीं कर पाए। सबसे बड़ा जो है खामियाजा इनको जो है भुगतना पड़ा, और ये आगे भी भुगतेंगे। जितना भी मैटनी शो में जो भी चीजें ये लेके आते रहे, वो सारी चीजें इनकी फ्लॉप हो गई, सारी खत्म हो गई। और वहां दिल्ली की जनता ने हमें पूर्ण रूप से इसका आशीर्वाद दिया है, और इस आशीर्वाद हम उन्हें परिणाम ये देंगे कि 5 सालों में पूरी तरीके से दिल्ली को सुधारेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय की, जहां पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह जीत को लेकर दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में कार्यकर्ता जुटे हैं, सड़कों पर उतरे हैं, और जिस तरीके से जश्न यहां पर कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है। और अब से कुछ ही देर बाद अरविंद केजरीवाल भी पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, और जिस तरीके से उनका बयान आया जीत को लेकर कि ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और कट्टर ईमानदार की जीत यहां पर हुई है। किशोर जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, बड़े जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन अपने ही क्षेत्र में पार्षदों को नहीं जिता पाए हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसको जो दायित्व दिया जाता है, आज माननीय आदेश गुप्ता जी को दिल्ली का दायित्व दिया गया। दिल्ली में जो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, और जो प्रोपेगेंडा अरविंद केजरीवाल जी और उनके नेताओं ने दिल्ली में घूम घूम कर 100-1000 करोड़ से ज्यादा जो एडवर्टाइजमेंट करके ये प्रोपेगेंडा खड़ा किया था कि हम तो 220 और 230 सीटें जीतने वाले हैं, लेकिन पता चल रहा है कि कितनी जीतने वाले हैं। कहीं 10-20 का ही, 2-3% वोटों का ही
आज जो भारतीय जनता पार्टी में समर्थन मिल जाता तो निश्चित ही आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में, जो इतने मेहनती हैं, जिन्होंने शायद ये सोच रहे थे बहुत बड़ी हार होगी, लेकिन आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं आज नमन करता हूं कि उसने इस जो हार के मार्जिन को इतना कम करके दिखा दिया कि वो एक जीत के रूप में भी भारतीय जनता पार्टी को दिखती है। लेकिन हम यहाँ पर ठहरने वाले नहीं हैं। जहां तक आपने कहा आदेश गुप्ता जी की जो सीट है, वह सीट जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर लगे हुए थे। आदेश गुप्ता जी के पास बड़ा परिप्रेक्ष्य था, 250 सीटों पर उनको जाकर उसकी रचना बनानी थी, केवल एक सीट के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं। और हमारे यहाँ पर तो 13,628 बूथ हैं दिल्ली के, उन सभी बूथों पर हमारा जो देवतुल्य पंच परमेश्वर के जो कार्यकर्ता हैं, जो जमीन पर उतरकर काम करते हैं, इनकी तरह भागते नहीं है, सेवाई संगठन के माध्यम से जो कार्य किया है, मैं आप लोगों के बाद में बताना चाहूंगा कि इनके चीफ मिनिस्टर की तरह नहीं है, कभी यहाँ घूमते कभी वहां घूमते हैं, कहते हैं मैं गाड़ी ले लूंगा, बंगला ले लूंगा, और कितना बड़ा स्विमिंग पूल, कितनी बड़ी गाड़ी, कितनी बड़ी कोठी। और इनके जो सत्येंद्र जैन है, ये कहते हैं जी भ्रष्टाचार का आरोप कभी सिद्ध ही नहीं हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण की। बीजेपी के विकास के मॉडल को जनता ने नकार क्यों दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनकी माइक्रो लेवल पे जिस तरीके से जमावट होती थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर आप जो है चुनाव लड़े, हर वार्डों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें देखी गई, उसके बावजूद भी जनता ने नकार क्यों दिया आपके मॉडल को, आपके विकास के मॉडल को, 15 साल के विकास को? कमी कहाँ रह गई आखिरकार? निश्चित ही कुछ कमी रही होगी, उस कमी को निश्चित ही हम देखेंगे और उसको पूर्ण करने की दिशा में निश्चित ही अतिशीघ्र कदम भी उठाए जाएंगे। लेकिन जहां तक आदरणीय मोदी जी का सवाल है, आप देखते हैं G20 के अंदर, आप कुछ साल पहले आप देखते होंगे 2014 से पहले जगह जगह वोट लगे होते थे, लावारिस वस्तु है, बम हो सकती है, इस तरह की दिवाली पर, त्योहारों पर, बाजारों में आज किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह का कोई भी दुस्साहस पाकिस्तान, चाइना या कोई भी कर पाए। वह तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारत का गौरव आदरणीय मोदी जी ने बढ़ाया है। जहां तक की बात है कि हमारे जो कैबिनेट मिनिस्टर नीचे उतरते हैं, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि संगठन बेस्ड पार्टी है, ये कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, ये कोई वन मैन शो की केजरीवाल की पार्टी नहीं है, ये हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के गाढ़े खून पसीने से जिन्होंने इस संगठन को सींचा है, ऐसे आदरणीय देवतुल्य हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अन्य कार्यों की यह पार्टी है। इसमें जो जिस तरह से अटल जी ने, आडवाणी जी ने जो काम किया है और लगातार काम करते हैं, आप देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी हो चाहे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हो, वह एक सामान्य कार्यकर्ता की तौर पर नीचे उतरकर काम करते हैं, वे जरा भी हिचक नहीं करते। वह कोई VIP कल्चर के लोग नहीं है, वे कोई इस तरह के लोग नहीं है कि जा रहे हैं जी, लेकिन नीचे जमीन पर उतरकर काम करना, जनता की सेवा करना, कहाँ कमी रह गई, कहाँ हम अपनी बात को समझाने के लिए पूर्णता से जो है सफल नहीं हुए, उसको जरूर देखा जाएगा और इन चीजों को जरूर ठीक किया जाएगा। लेकिन हमारे नेतृत्व में कोई कमी नहीं है, हमारे कार्यकर्ता में कोई कमी नहीं है। और आप भरत जी, जिस तरीके से आपके नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जनता का अपार समर्थन उन्हें मिल रहा है। अभी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है, हरियाणा पहुंचेगी, उसके बाद दिल्ली पहुंचेगी। जिस दिल्ली में कांग्रेस की दुर्दशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सिंगल डिजिट पर कांग्रेस पार्टी सिमट गई है, तो भारत जोड़ो यात्रा से पहले कहीं ना कहीं आपको आपकी रणनीति में बदलाव की ज़रूरत है। दिल्ली के कांग्रेस के नेतृत्व में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे और जो कमी रह गई है उसको आप किस तरह से सुधारेंगे, क्या मानते हैं? देखिए सोनू जी, निश्चित तौर पे दिल्ली नहीं पूरे देश में जो निष्क्रिय कार्यकर्ता या निष्क्रिय नेता हैं उन्हें बदलना ही पड़ेगा। अगर आप काम नहीं कर सकते हैं, और खड़गे जी हमारे जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं, खड़गे जी ने साफ तौर पे सभी को ये कह दिया है कि अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो आप नए लोगों को मौका दीजिए, क्योंकि अब वो दिन लद गए कि आप जो है AC रूम में बैठ के और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाएंगे या MCD चलाएंगे या महानगर पालिका चलाएंगे या कार्यकर्ताओं को चलाएंगे। अब आपको जमीन पे उतर के जनता का काम करना पड़ेगा, लोगों का काम करना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं की बात सुनना पड़ेगा। अगर आप ये कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो आप जो है
जा सकते हैं। ये सीधा सीधा है। और कहीं ना कहीं शक्ति बरतनी पड़ेगी सोनू जी। जब तक हम शक्ति नहीं बरतेंगे तब ये स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। चाहे हमारे राहुल गांधी जी कितना भी मेहनत कर ले, हमारे नेता जिस तरह से, मैं तो खुद पदयात्रा में महाराष्ट्र में 14 दिन तक साथ में रहा, 400 किलोमीटर करीब चला, देखा कि जिस तरह से पदयात्रा में मेहनत राहुल जी कर रहे हैं और लोग मिलना चाह रहे हैं, लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब देख रहे हैं। तो अगर ये पूरा परसेप्शन देश में तैयार हो रहा है तो यही काम सिर्फ हमारे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पे लाना है कि देखिए हमें इस तरह से काम करना, इस तरह से मेहनत करना। अब रही किशोर जी की बात करना, किशोर जी तो श्यामा मुखर्जी तक कहां कहां पहुंच गए। अब पता नहीं इन लोगों ने कितना योगदान दिया है देश के आजाद होने पे, और देश जब से आजाद हुआ और आज तक इन्होंने कितना योगदान दिया हुआ खुद अभी किशोर जी को ये नहीं पता होगा। जब नहीं, जो है सवाल आपसे है भरत जी, जिस मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस नजर आती थी, कहीं ना कहीं उस मजबूत विपक्ष की भूमिका भी अब कहीं ना कहीं गवाती दिखाई दे रही है कांग्रेस पार्टी। आपको नहीं लगता कि दिल्ली में वाइब्रेंट फेस की जरूरत कांग्रेस को है? कमजोर, देखिए सोनू जी, मैंने कहा कहीं ना कहीं कमजोरी है और उस कमजोरी इसीलिए कह रहा हूं कि बार बार मैं, और ये कोई देखिए इसमें कोई लुका छुपी और कोई इसमें ये नहीं है कि आप जो है अपनी गलतियों को नहीं माने। गलतियों को मानने से ही और गलतियों को समझने से ही आगे हमारी पार्टी और कोई भी मजबूत हो सकता है। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि भाई कहीं जहां भी गलती है, एमसीडी में आखिर क्यों हार हुई, किस नेता ने काम नहीं किया, किस तरह से इस तरह वो सारा सब कुछ जो होगा एक बैठा जाएगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व है, इस पे बैठ के गंभीरता से विचार करेगा, कहाँ बदलाव की जरूरत है, किसे लाना है, किसे हटाना है, वो तब देखा जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए एक चीज तो साफ हो गई जी, जो आप और भाजपा का गठबंधन था ना, ये एकदम साफ तौर पे दिखा रहा है इस चुनाव में। इस चुनाव में दिखा रहा है कि एमसीडी में जो है आपकी पार्टी बनेगी। मोदी जी और केजरीवाल में ये डील हो चुकी थी कि आप जो है सरकार जो है दिल्ली में आपकी सरकार बना लीजिए और हमें जो मदद कर दीजिए गुजरात में। तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी गुजरात में लग गई काम करने के लिए और दिल्ली छोड़ दिया भाजपा ने जो है आम आदमी पार्टी के लिए। तो देखिएगा ये डील है ना बहुत लंबा चल रहा है और लंबा चलेगा, इसी तरह से चलेगा कि कांग्रेस को आप कमजोर करिए और हमें तो जो नुकसान होगा। लेकिन ये नहीं पता है भाजपा को कि इनका जो नुकसान नहीं, कांग्रेस का ही नुकसान नहीं हो रहा है। कल के चुनाव में देख लीजिएगा, सुबह से रिजल्ट जब आना चालू होगा तो शहरी इलाकों में किस तरह से केजरीवाल जी की आप पार्टी, चाहे वो सूरत हो, चाहे बड़ोदरा हो, चाहे अहमदाबाद हो, राजकोट हो, कच्छ हो, ये सारे जहां शहरी एरिया है वहां पे सबसे ज्यादा अगर कोई डैमेज करेगा आप किशोर भाई भाजपा को, तो वो आम आदमी पार्टी करेगी। लाए तो थे आप हमको, हमारे लिए खड्डा खोदने के लिए कि खड्डा कांग्रेस के लिए जो है आप आदमी पार्टी खोदेगी, लेकिन खड्डा वो आपके लिए खोद रही। बिल्कुल। चलिए, आप तीनों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल मतगणना अभी जारी है और अभी तक के रुझानों में अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी जो कि 126 के बहुमत के आंकड़े को पार कर चुकी है, 130 सीटों पर जीत हो चुकी है और 99 सीटों पर बीजेपी दर्ज कर चुकी है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो सिंगल डिजिट पर कांग्रेस कहीं ना कहीं सिमटती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। नमस्कार।